Good morning, students. Now we are going to start our rest of the chapter Private, Public and Global Enterprises Part 3. Later we have discussed two parts, Part 1 and Part 2, departmental undertaking or public companies. Okay, now today we are discussing about the government companies. Okay, let's start. Government company. A government company is a company in which not less than 51% of paid up share capital is held by the central government or state government or jointly by both. Example, Hindustan Insecticides Limited. LTD means limited. State Trading Corporation of India. हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड. ओके, गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो क्या 51% शेयर अपने पास रखती है. ठीक है, चाहे वो अकेली गवर्नमेंट जैसे स्टेट गवर्नमेंट से काम होता है जॉइंटली या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ होता है जॉइंटली काम होता है, लेकिन क्या होता है 51% शेयर कंपनी अपने पास रखती है. अगर वो प्राइवेट कंपनी के साथ जॉइंटली भी वर्क करेगी तो वो 51% अपने पास रखेगी, 49% उनको मिलेगा. ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जो 51% शेयर पेड अप कैपिटल अपने पास रखती है. ठीक है, then features, it is registered and or incorporated under the Companies Act 1956. तो ये किसके अंडर रजिस्टर्ड होती है, इनकॉर्पोरेटेड होती है? कंपनीज एक्ट 1956. इट इज़ सेपरेट लीगल एंटिटी. ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जिसका मैंने आपको बताया था खुद का नेम है. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी अपने नेम पे सेल कर सकती है, खरीद सकती है, इसको किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसका खुद का एक नेम है. ठीक है, तो इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है. देन मैनेजमेंट इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट. इसका मैनेजमेंट क्या होगा कि प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट के थ्रू मैनेजमेंट इसका बनेगा. कंपनीज एक्ट के मैनेजमेंट मैंने आपको बताया था प्रोविजन में. कंपनीज एक्ट में मैनेजमेंट कैसे बनता है? जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने क्या चुनते हैं? वोटिंग से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुनते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो इनके शेयर होल्डर्स होंगे गवर्नमेंट कंपनी के, वो अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुनेंगे और वही उसको मैनेज करेगा, कंट्रोल करेगा और वही उससे रिलेटेड सारे डिसीजंस लेगा. ठीक है, तो मैनेजमेंट इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट. Then fourth point is employees are recruited and appointed as per the rules and regulation contained in memorandum and article of association. ठीक है, employees और recruited या फिर जो अगर वो ज्वाइन करेंगे तो वो किसके अंडर करेंगे? MOA. मैंने आपको बताया था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. मैंने आपको पहले भी ये पिछले चैप्टर में पूरा आपको एक्सप्लेन किया था, फिर दोबारा बता देती हूँ. MOA क्या होता है? कंपल्सरी हमारा डॉक्यूमेंट होता है, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है जिससे कंपनी क्या करती है, जिससे कंपनी के लिए कंपल्सरी होता है बनाना. कंपनी MOA के बिना कोई भी अपनी कंपनी शुरू नहीं कर सकता. ये रजिस्ट्रार ROC के पास इसका रजिस्ट्रेशन होता है डॉक्यूमेंट का और ये हमारी कंपनी के लिए कंपल्सरी होता है. ठीक है, और AOA होता है जो इनर पार्ट का होता है आपका मैनेजमेंट के अंदर. आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी आपके रूल्स रेगुलेशन बनते हैं वो AOA में होता है. ये आपके लिए कंपल्सरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है. ठीक है, आप चाहो तो इसे बना सकते हो, आप चाहो तो इसे नहीं बना सकते. इसके अंदर आपके सारे कंपनी के अंदर के जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि कितने डायरेक्टर्स होंगे, क्या क्या कौन सी पोस्ट पे हायर होगा या उनके रूल्स क्या है, उनके क्या क्या रूल्स उनको फॉलो करने पड़ेंगे, वो सब किस में होता है? AO में होता है. नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट कंपनी ऑब्टेन इट्स फंड फ्रॉम गवर्नमेंट shareholding and other private shareholding. It can also raise funds from capital market. कंपनी अपने फंड्स कहाँ से लेती है? मीन्स पैसा कहाँ से लेगी, कैपिटल कहाँ से लेगी? गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग्स, गवर्नमेंट में जो भी शेयर होल्ड कर रहे हैं लोग उनसे. अदर प्राइवेट शेयर होल्डिंग, प्राइवेट से भी ले सकती है जहाँ पे उनके साथ शेयर होल्डिंग होगी, जो इसके साथ शेयर करेंगे. ठीक है, देन नेक्स्ट इज वो क्या, कैपिटल मार्केट से भी फंड्स ले सकती है. ठीक है, Next, merits. It can be easily formed as per the provision of Companies Act. Only an executive decision of government is required. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, easily क्या कर सकती है कंपनी, फॉर्म हो सकती है अंडर कंपनीज एक्ट. ठीक है, तो इसमें एग्जीक्यूटिव डिसीजन भी गवर्नमेंट से रिक्वायर्ड होगा, विच मीन्स कि गवर्नमेंट से इसको डिसीजंस को लेना होगा कि ये इजीली, मतलब हम इस कंपनी को बंद करें या चला रहे हैं, ये हमें गवर्नमेंट से डिसीजन लेना होता है. क्योंकि गवर्नमेंट क्या होती है, 51% शेयर होल्डर होती है कंपनी में और वो इजीली ये बन भी सकती है और
बंद भी हो सकती है। सेकंड, इट इंजॉय ऑटोनॉमी इन मैनेजमेंट डिसीजन एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन डे टू डे वर्किंग। क्या होता है, इट्स इंजॉय ऑटोनॉमी मैनेजमेंट में ये फ्लेक्सिबल बहुत ही डे टू डे वर्किंग मतलब फ्लेक्सिबल होती है, अपने डिसीजन सारे खुद ले सकती है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो कंपनी अपनी एक एंटिटी होती है तो वो उसको इंजॉय करती है, वो अपना सारे डिसीजंस खुद ही लेती है। दे आर एबल टू कंट्रोल द मार्केट एंड कर्ब अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो इसके पास ये 50 गवर्नमेंट कंपनी क्या करती है, 51% शेयर होल्डर होती है, तो इसके पास राइट होता है कि ये मार्केट को कंट्रोल कर सकती है और उसको अनहेल्दी जो भी मतलब गलत चीज़ें हो रही है मार्केट में, इलीगल चीज़ें हो रही है, अनहेल्दी कर्ब प्रैक्टिसेस जो हो रही हैं, उनको क्या ये रोक सकती है, बंद कर सकती है। ठीक है, तो कंपनी के पास, गवर्नमेंट कंपनी के पास राइट होता है कि ये मार्केट को कंट्रोल करेगी और जो भी मार्केट में गलत चीज़ें, इलीगल चीज़ें जो भी हो रही है, अनहेल्दी प्रैक्टिसेस जो भी हो रही है, उन्हें क्या कर सके, बंद कर सके। द नेक्स्ट इज लिमिटेशंस। इट सफ़र्स फ्रॉम इंटरफेरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल, मिनिस्टर एंड पॉलिटिशियंस। ठीक है, लगभग ये लिमिटेशन सब में है कि इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बहुत होगी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मतलब जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे उनके इंटरफेरेंस बहुत होगी, मिनिस्टर्स और पॉलिटिशियंस की इंटरफेरेंस होगी, जिससे क्या होता है प्रॉपरली कंपनी अपना काम नहीं कर पाती, प्रॉपरली अपने डिसीजंस नहीं ले पाती, क्योंकि जब भी वो अपने डिसीजन लेगी तो उसमें कौन इंटरफेयर करेगा, पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंटरफेयर करेंगे, तो उससे क्या होगा कि कंपनी में प्रॉब्लम्स आएगी। नेक्स्ट, इट इवेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच कंपनी फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट शुड हैव एज इट नो डायरेक्टली आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट सॉरी, तो इसमें क्या होगा कि ये कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन जो भी हमारा बना उसको क्या कर सकती है, उसको प्रॉपरली मानना नहीं और डायरेक्टली मतलब पार्लियामेंट को आंसरेबल नहीं होती। ठीक है, फर्स्ट हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जिसमें पार्लियामेंट का पूरा रोल था। ठीक है, तो अब इसमें क्या, कंपनी के पास इतना आंसरेबल नहीं होती है पार्लियामेंट को, ये ज़रूरी नहीं समझती, तो जिससे क्या होता है कि कंपनी में प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि अगर आपके ऊपर नहीं है तो आप क्या करोगे, अपनी मन मर्जी का काम करोगे। The board usually consists of politicians and civil servants who are interested more in pleasing their political bosses than an efficient operation of the company. ठीक है, तो इसमें क्या है, ज़्यादातर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, वो या तो पॉलिटिशियंस होते हैं या फिर सिविल सर्वेंट, मतलब जो भी आपके सिविल सर्विसेज के होते हैं, IAS है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ज़्यादातर ये आपके कहाँ पे होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं, जो कि ज़्यादा क्या करते हैं, अपना उसमें डिसीजंस वगैरह लेना होता है। तो इसमें क्या होता है, ये पॉलिटिशियंस मतलब जो भी इनके बॉसेस होते हैं उनकी बात ज़्यादा मांगना, तो ये कंपनी के हित में कम काम करते हैं और उन लोगों की बातें ज़्यादा मानते हैं जो मतलब क्या करते हैं, जो उनके बॉसेस होते हैं या जो उन्हें बनाते हैं। ठीक है, तो इससे भी क्या होता है, कंपनी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, कंपनी एफिशिएंट नहीं ऑपरेट कर पाती, तो इससे क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी बहुत रोल होता है कंपनी में, बहुत क्या सारा रोल उनका ही होता है। ठीक है, तो वो कौन होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स को बनाया जाता है, जिसमें क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने बॉसेस या उनके मतलब बातों को मानते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज सूटेबिलिटी, वेयर प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो नीड अलॉन्ग विद गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का दोनों का होना ज़रूरी है। मैंने आपको बताया 51% कौन होती है, गवर्नमेंट कंपनी होगी और बाकी प्राइवेट सेक्टर होगी। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने पास 51% शेयर रखेगी, तो ये वहाँ ही लागू करता है जहाँ गवर्नमेंट के पास 51% शेयर होते हैं। वेयर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू फाइनेंस आर टू बी इनकरेज, जो भी इसमें फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटी होगी, जो भी पैसे से रिलेटेड होगी, उसको इनकरेज किया जाएगा, मतलब वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लोगों को इनकरेज करो, शेयर होल्डर्स बनाओ कि लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी में पैसा लगाए। ठीक है, तो हमने क्या बोला, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलके एक कंपनी बनाते हैं जिसमें 51% शेयर होल्डर कंपनी के होते हैं, और ये रजिस्टर किसके थ्रू होती है, कंपनीज एक्ट 1956, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और ये सारे डिसीजंस खुद लेती है। ठीक है, सेंट्रल और इसके पेड अप कैपिटल 51% शेयर होती है। हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान केबल लिमिटेड, तो ये सारी क्या होती है, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। तो प्लीज़ आप अपनी नोट्स बनाइए, मेक योर नोट्स विद द हेल्प ऑफ माई नोट्स एंड योर बुक्स ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, साथ साथ आप अपने हर चैप्टर के नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि मैं आपको इसमें प्रॉपरली मैटर दे रही हूँ। ठीक है, तो आप मेरी हेल्प से और बुक की हेल्प से, दोनों से आप अपने सारे चैप्टर्स के नोट्स बनाते जाइए। ओके, थैंक यू।